चलिए अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां महाकुंभ में साधु संतों की धर्म संसद आज लगने वाली है। देवकीनंदन ठाकुर जी की अगुवाई में आज धर्म संसद होगी। सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान होगा। चारों शंकराचार्य समेत 13 अखाड़े शामिल होंगे। पंच परमेश्वर की कमेटी गठित की गई है। सनातन बोर्ड में देश भर के 200 प्रमुख मंदिर शामिल होंगे। बता दें कि आज का दिन महाकुंभ में काफी महत्वपूर्ण। आज गृह मंत्री अमित शाह भी संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच आज साधु संत मिलकर धर्म संसद लगाने जा रहे हैं। 13 अखाड़े मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के महाकुंभ के सेक्टर 17 में शिविर लगा हुआ है और इस शिविर में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। धर्म संसद को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत और संत भी लगातार बैठकें कर चुके हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, साधु संतों का जमावड़ा लगेगा और बात होगी सनातन बोर्ड की। आज धर्म संसद का आयोजन, क्या कुछ अपडेट? देखिए शुभांगी, लंबे समय से सनातन बोर्ड की बात चलती रही है और ये मुद्दा खूब उठा भी है। और ये कहा जा रहा था कि महाकुंभ में जब धर्म सभा होगी तो इस पर मोहर लगेगी, बल्कि जो अलग अलग धर्मावलंबी है जब इस पर बात करेंगे तो एक रास्ता निकलेगा। क्या सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि मांग तो लंबे समय से साधु सन्यासी करते रहे। पर महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि शायद 13 अखाड़े दूरी बना रहे। मेरे साथ इस वक्त शरद द्विवेदी जी है, हमारे न्यूज हेड, लगातार पूरी टीम लगी हुई। शरद जी, सनातन बोर्ड की बात तो होती रही, जब वक्फ बोर्ड की बात हुई तो उससे उठकर आ गया कि सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि शायद जो अभी तक खबरें कि अभी तक अखाड़ा परिषद के लोग वहां पर पहुंचे नहीं है और 13 अखाड़े ही दूरी बना सकते हैं। दूरी बनाने के पीछे वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये माना जा रहा है, जो सूत्रों से अंदर खाने की खबर है, कि देवकीनंदन ठाकुर जी का ये जो प्रस्ताव है, इसको लेकर ये भी परसेप्शन है कि अभी ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, ये मैच्योर नहीं है। और जो नियमावली है इसके लिए, वो सरकार की भी मंशा ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से नियोजित हो और किसी बोर्ड के दायरे में वो आएगी तो कई बार कई पेचीदगियां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि आप देश के हालात देख रहे हैं, इस समय जो परिस्थितियां हैं, कई संगठन हैं कि वो मांग उठा देते हैं कि ये सर्वे होना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए। और एक संविधान सम्मत राष्ट्र में, एक ऐसे देश में जहां संविधान सर्वोपरि है, लोकतांत्रिक देश है, सरकार नहीं चाहती। मोहन भागवत जी के उस बयान की तरफ भी आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढी जानी चाहिए। तो अगर कोई हिंदू सनातन बोर्ड बनता है, सनातन बोर्ड बनता है, तो वो अगर यही मांग लेकर पीछे पड़ जाता है कि साहब इस मंदिर के नीचे तो कोई और, यही यहाँ पहले इस धर्मस्थल के नीचे तो मंदिर था, अब वो बढ़ गया, सरकार के पीछे पड़ गया, सरकार की मुसीबत हो गई, तो समझा जाता है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री, इनके बीच में भी एक चर्चा हो चुकी है और समझा जाता है कि एक प्रारंभिक कोई इकाई बन जाए, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड हो, इसकी आवश्यकता भी नहीं। योगी यहाँ पहुंचे थे 2 दिन पहले, तो वो भी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बोर्ड जो शब्द है बड़ा छोटा हो जाता और सनातन बहुत बड़ा है। तो क्या उसी में ये राज छिपा है कि वो नहीं चाहे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अखाड़ों को भी शायद ये कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से है कि आप बैठिए, चर्चा करिए, लेकिन इसको किसी बोर्ड के दायरे में लाना अभी जल्दबाजी होगा, और वो भी चंद महीनों के भीतर। तो मुझे लगता है कि आज बैठक जरूर होगी और हो सकता है कुछ अखाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी सनातन बोर्ड जैसी कोई बॉडी अस्तित्व में आ सकती है। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए रामभद्राचार्य भी लंबे समय से ये कहते रहे, देवकीनंदन, और ये सब, मैं ये नहीं कहूंगा कि अलग अलग ग्रुपबाजी सनातन प्रेमी जो है उसमें भी दिखाई देती है, लेकिन निश्चित रूप से बोर्ड की जो बात है, जैसा योगी ने कहा कि बहुत छोटा लफ्ज हो जाता है और सनातन बहुत बड़ा है। तो सनातन को लेकर और क्या सोचते हैं, मुझे लगता है दिन भर में तस्वीरें साफ होंगी। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी महाराज जी ने हाल ही में कहा था कि इस बार महाकुंभ के मंथन में हम अमृत ले जाएंगे और दक्षिणा स्वरूप योगी सरकार और मोदी सरकार से हम सनातन बोर्ड एक दक्षिणा के रूप में महाकुंभ से ले जाएंगे। जिस तरह की बातें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत कर रहे थे, क्या आपको लगता है आज के इस धर्म संसद में क्या अमृत रूपी
ये सनातन बोर्ड की जो सौगात है वो साधु संत जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उनका कहना है कि महाकुंभ एक जरिया हो सकता है कहीं ना कहीं रास्ता साफ करने का सनातन बोर्ड का, क्योंकि जब तक हम एकजुट ही नहीं होंगे तब तक हम हमारी बात कैसे उठाएंगे और कैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इस तरह की बातें भी लगातार संत समाज की ओर से सामने आ रही। देखिए, सनातन का मतलब है जो सब में समा जाए, वो सनातन है। सनातन सबके लिए है। मठ और मंदिर में नहीं बांधा जा सकता। और जो सनातन बोर्ड हो रहा है उसमें मठ मंदिर की चर्चा बहुत ज्यादा है। शरद जी, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? जैसा आपने भी कहा, छोटा नहीं है। हम सारी बातें कह चुके हैं इसको लेकर, और इसमें अब अधिक कुछ कहने की जरूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि ये सवाल पहले ही स्पष्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है एक बार और हम स्पष्ट कर देते हैं, यही सबसे बड़ा कारण प्रतीत होता है। जी, तो शुभांगी, इंतजार कीजिए क्या होता है सनातन बोर्ड में। लेकिन जब धर्म सभा होती है तो ये सभा धर्म प्रेमियों की है, धर्म से जुड़े हुए संत महात्माओं की है। बात सिर्फ सनातन बोर्ड की नहीं होती, बहुत कुछ दिखाई देगा। और ये तो महाकुंभ है जहां दिव्य और भव्यता सब कुछ है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, और देखना होगा कि आज होने वाली इस संसद में क्या पूरे 13 अखाड़े शामिल होते हैं और किस तरह से मंथन होता है इस विषय पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।